हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे भारतवर्ष में 7 मोक्षदायिनी पुरी हैं, जिन्हें सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है। ये सप्तपुरी हैं हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, कांचीपुरम और अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 7 पुरियों में जो भी जीव अपने प्राण त्याग करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 7 पुरियों में से आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उज्जैन के, जिसका अपना ही स्थान है, जो कि बाबा महाकाल की नगरी है। महाकाल मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। राजधानी होने के कारण राजा विक्रमादित्य यहीं से समस्त राज्य का कार्यभार संभालते थे। उस समय उनके राज्य का विस्तार संपूर्ण एशिया था। महाराजा विक्रमादित्य एक उदार, करुणाशील, भक्त हृदय, ज्ञानी और महावीर पुरुष थे। उनकी न्यायप्रियता आज भी पूरे जगत में प्रचलित है। न्याय करने में वो भगवान के समान थे। आज भी उनका न्याय सिंहासन अवंतिकापुरी में विराजमान है। उन्हीं के नाम से विक्रम शक संवत प्रारंभ हुए थे। महाराजा विक्रमादित्य ने एक सभा मंडप का निर्माण महाकाल मंदिर में करवाया था, जिसे न्यायिक सभा कहा जाता था। महाकाल मंदिर 3 खंडों में बना हुआ है। प्रथम खंड में भगवान महाकाल के दर्शन होते हैं, द्वितीय खंड में ओमकारेश्वर भगवान के तथा तृतीय खंड में नागचंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं, जिनके दर्शन सिर्फ नागपंचमी को ही होते हैं। महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। गर्भगृह में स्थित स्वयंभू महादेव महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। गर्भगृह में भगवान महाकाल के साथ श्री गणेश जी, मां पार्वती और कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं, तथा भगवान महाकाल के सामने श्री नंदी जी महाराज विराजमान हैं। मंदिर में एक नंदी दीप सदैव प्रज्वलित रहता है। बाबा महाकाल के प्रकट होने की कथा के अनुसार भगवान के एक ब्राह्मण भक्त थे, जो भगवान महाकाल को ही अपना सर्वेश्वर मानते थे। भगवान शिव उनके इष्ट देव थे, परंतु एक दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों को नित्य ही कष्ट पहुंचाया करता था। जब उसने ब्राह्मणों के कर्मकांड में विघ्न डालना प्रारंभ किया, तो ब्राह्मणों ने एक साथ महादेव की स्तुति की। एक दिन इस दूषण नामक राक्षस ने ब्राह्मणों पर जीवन घाती प्रहार किया। तब भगवान भोलेनाथ धरती को फाड़कर प्रकट हुए और अपनी एक हुंकार से ही उस राक्षस को भस्म कर दिया। वही भगवान महाकाल आज महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग रूप में विराजमान है। मंदिर में महाकाल की भस्म आरती का विशेष महत्व है। प्रातः ही 4 बजे यहाँ भगवान के अभिषेक के पश्चात भस्म आरती होती है। देश के कोने कोने से लोग इस भस्म आरती के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऑनलाइन भी आरती दर्शन बुक की जा सकती है। तो बाबा महाकाल के यहाँ भस्म आरती होती है। हजारों भक्त आते हैं और भगवान अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा को यहाँ 4 बजे पट खुलते हैं और भगवान को पहले पंचामृत से स्नान होता है, उसके बाद में आम जनता आती है। भगवान को विशेष श्रृंगार होता है। भगवान को पंचामृत से अभिषेक होता है। दूध, दही, शेष, शक्कर, घी, पंचामृत, विजिया, भांग से भगवान को स्नान कराए जाते हैं। उर्ध्व स्नान से होते हैं। उसके बाद में भगवान को श्रृंगार होता है, विशेष श्रृंगार होता है। चंदन का भी होता है। बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार भी होता है। वो बाबा को भस्म चढ़ती है। ये हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ बाबा को भस्म चढ़ती है। आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रिये नमस्तुते। ये पूरा मृत्युलोक के राजा है बाबा महाकाल। बाबा महाकाल को यहाँ भस्म चढ़ती है, वो विशेष श्रृंगार होता है। भक्तों, यदि आप सप्तपुरी उज्जैन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मोक्षदायिनी इस पवित्र नगरी के दर्शन कर स्वयं का उद्धार करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और सप्तपुरी पवित्र स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल, जय माता दी। इति शुभम।